किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल किताबों से लगाना दोस्तों अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बना के छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 22 जनवरी करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के जो वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि एलआईसी के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहांती को बनाया गया है एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक। और सिद्धार्थ मोहंती जो है ये एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। देखिए, ये जो है 1 फरवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे और 30 जून 2023 तक जो है यानी कि अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक जो है एलआईसी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निर्देशक के रूप में काम करेंगे। और ये इस पद पर स्थान लेंगे टीसी सुशील कुमार का, जो कि 31 जनवरी 2021 को रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये डिटेल्स याद रखेगा। और एलआईसी के बारे में 3 चीज़ याद रखेगा कि एलआईसी जो है इसकी फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो एलआईसी का स्थापना का दिवस, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और दूसरा प्रश्न कि दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं संजीव कुमार जी। याद रखिएगा, संजीव कुमार को अभी हाल ही में दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। और देखिए, इनका कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का होगा या फिर ये अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक या फिर अगले सरकार के आदेश तक जो है, जो भी पहले हो तब तक ये कार्य करेंगे। और देखिए, जो आपके संजीव कुमार है ये वर्तमान में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल में निदेशक तकनीकी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से ये पद त्यागेंगे और ये अब यानी कि संजीव कुमार जो है ये अब काम करेंगे दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। देखिए, जो आपका दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो आपका दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है ये जो है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर यूनियन यानी पीएसयू है। और देखिए, जो आपका वार्षिकांक 2020 है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे साल 2020 के जो है टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर मिलेंगे और वर्तमान में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सब में यहाँ से 100% प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न की हाल ही में किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। तो देखिए, बिहारी में एक ट्रेन है जिसका नाम है हावड़ा कालका मेल। ठीक है, तो इस हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि देखिए 23 जनवरी आ रहा है और 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में नेताजी के सम्मान में बहुत सारी चीज़ों का नाम बदला जा रहा है और मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ। तो अब हाल ही में क्या बदला है? हावड़ा कालका मेल का नाम बदला है, इसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। आइए थोड़ा सा इस ट्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका इतिहास क्या है। देखिए, भारतीय रेलवे की जो सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है ये आपकी है हावड़ा कालका मेल। ठीक है, तो ये अब जाना जाएगा नेताजी एक्सप्रेस के नाम से। देखिए, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से कुछ दिन पहले इस ट्रेन का नाम बदल दिया है। देखिए, जो आपकी हावड़ा कालका मेल है ये 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती व्यावसायिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक के रूप में शुरू किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि 1941 में कोलकाता में अपने घर से भागने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने बिहार के गोमो से ये ट्रेन पकड़ी थी और इसकी मदद से भागे थे। तो इसीलिए इस ट्रेन को ये सम्मान मिला है। इस ट्रेन का नाम अब जो है यानी कि हावड़ा कालका मेल का नाम जो है अब बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। चौथा प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट 21 यानी कि डेजर्ट नाइट 2021 वायु सैनिक अभ्यास किया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ में डेजर्ट नाइट 2021 नाम का एक वायु सैनिक अभ्यास किया है। देखिए, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं एक अपनी नोटबुक में अलग पेज बनाइए, उनको डेट वाइज नोट करते रहिए कौन सा सैन्य अभ्यास किस महीने में किया गया और कहाँ पर किया गया और किस देश के साथ किया गया। ठीक है,
तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिले सारा नोट करना आपको, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं आपको देता हूँ ये सिलेक्टिव होती हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए जो आपका डेजर्ट नाइट 2021 है, इस अभ्यास में जो आपका फ्रांस का वायुसेना है, ठीक है, तो फ्रांसीसी वायुसेना पक्ष के द्वारा राफेल विमान, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन और A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 वायुसेना के कर्मियों के साथ जो है फ्रांस की सेना ने भाग लिया था। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल विमान, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था इस वायु सैनिक अभ्यास में। और इस वायु सैनिक अभ्यास का अभी हाल ही में आयोजन राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर किया गया। तो प्लेस याद रखिएगा, राजस्थान का जोधपुर एयरबेस। और आपको बता दूं जो आपका फ्रांस है, देखिए फ्रांस के साथ हमने अभी हाल ही में अभ्यास किया है, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी लोकेशन भी हम मैप में देख लेंगे। देखिए फ्रांस जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जेन कैस्टेक्स और यहाँ की पॉपुलेशन है 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6.71 करोड़। देखिए यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है और हमें जो है कहाँ जाना है, यूरोप में। ये आपका जो केसरिया वाला पार्ट है आपका यूरोप है और केसरिया वाले पार्ट के बीच में जो आपका ये ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपका फ्रांस है। और इस मैप को अगर अलग करेंगे आप तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा फ्रांस का। देखिए फ्रांस जो देखिए यहाँ पे अपनी सीमाएं बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड और फिर यहाँ पे देखिए इटली वगैरह जो है इसके साथ अपनी सीमाएं बनाते दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रांस की लोकेशन याद रखिएगा, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में JSW ग्रुप की खेल शाखा JSW स्पोर्ट्स ने किस खिलाड़ी के साथ करार किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके ऋषभ पंत हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी वहाँ पे। तो ये काफ़ी चर्चा में आ गए और इसका लाभ लेने के लिए JSW ग्रुप ने अपनी खेल शाखा JSW स्पोर्ट के लिए ऋषभ पंत के साथ एक करार किया है। देखिए ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में JSW स्पोर्ट के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि 23 वर्षीय क्रिकेटर यानी कि ऋषभ पंत के सभी कमर्शियल और मार्केटिंग अधिकारों का प्रबंधन करेगा। और JSW की बात करें, देखिए इसकी सरिया, सीमेंट वगैरह सब कुछ आता है। और इस JSW ग्रुप के संस्थापक हैं सज्जन जिंदल और JSW ग्रुप की स्थापना 1982 में की गई थी। चौदहवां प्रश्न की एयरटेल पेमेंट बैंक के नए CEO कौन बने। तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के नए CEO बनाए गए हैं अनुव्रत विश्वास। देखिए अभी हाल ही में एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेव पे लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित तरीका है। देखिए वर्तमान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि फ़ोन की क्लोनिंग कर ली जाती है और पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिससे जो है धोखाधड़ी के माध्यम से जो कस्टमर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है फाइनेंशियल, ठीक है। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसने इस एयरटेल सेव पे को लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि डिजिटल पेमेंट करने का एक सुरक्षित तरीका है। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय एयरटेल। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में राजीव लोचन को अपॉइंट किया गया है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। और देखिए जो आपके राजीव लोचन जी हैं, इनका जो कार्यकाल है ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, क्योंकि वर्तमान जो प्रबंध निदेशक हैं सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के, जिनका नाम है TT श्रीनिवास राघवन, ये जो है 31 मार्च 2021 को जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होंगे। तो राजीव लोचन जो है ये इस पद पर TT श्रीनिवास राघवन का स्थान लेंगे, याद रखिएगा इसको। और देखिए जो आपका सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें एक और नियुक्ति हुई है, इसमें हर्षा विज को जो है अभी हाल ही में कार्यकारी वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जब का सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, देखिए इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसके संस्थापक हैं TS शांतनम और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में वहां का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वहां का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है और इसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है। और इस ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ठीक है। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है, इसको याद रखिएगा। और देखिए इस ऑनलाइन रेडियो स्टेशन के संस्थापक हैं दीपिका और सौरभ जी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय।
नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसकी खास बात क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपका ये इंस्टा ऐप है, मतलब इंस्टा एफएक्स ऐप है, ठीक है। ये जो है आईसीआईसीआई बैंक के भागीदार मनी चेंजर्स को ग्राहकों का केवाईसी वेरिफिकेशन और ग्राहकों का सत्यापन डिजिटल रूप से और वास्तविक समय के आधार पर पूरा करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मनी चेंजर। ये क्या होता है? देखिए मनी चेंजर जो है ये एक व्यक्ति या संगठन है जिसका व्यवसाय एक देश के सिक्कों या फिर मुद्रा को किसी अन्य देश के सिक्कों या फिर मुद्रा में आदान प्रदान करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आईसीआईसीआई बैंक जो है ये भारत का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि आप आइए, अमेरिकन करेंसी लाइए, इंडियन रुपया ले जाइए या फिर इंडियन रुपया दीजिए और अमेरिकन करेंसी ले जाइए। तो ये काम आईसीआईसीआई बैंक करता है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय आपका महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ में पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए अभी हाल ही में 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन किया गया था। और इसी वार्ता के दौरान भारत ने जो है सिंगापुर के साथ में इस पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और सिंगापुर के जो रक्षा मंत्री हैं डॉक्टर एनजी इंग हेन ने जो है किया था। देखिए सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, यहाँ की राजधानी सिंगापुर है। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं ली सियन लुंग। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए अभी हाल ही में 20 जनवरी को जो है जोसेफ बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखिए जो आपके जोसेफ बाइडेन हैं ये जो है अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं और ये दूसरे रोमन कैथोलिक व्यक्ति भी हैं। देखिए जो आपके जोसेफ बाइडेन हैं ये ओबामा कार्यकाल में, यानी कि बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ये उपराष्ट्रपति थे। और पहली बार 1987 में ये राष्ट्रपति पद के लिए जो है भाग लेने वाले व्यक्ति भी हैं। और आपको बता दूं जो आपके जोसेफ बाइडेन हैं इनके साथ साथ अभी हाल ही में जो आपकी भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं तो इन्होंने भी जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही खतरनाक हैं, एग्जाम में घुमा के पूछ लिए जाएंगे। देखिए याद रखना है कि जो बाइडेन यानी कि जोसेफ बाइडेन जो है ये अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस क्या है, ये जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल की भी हैं, ठीक है। और इन दोनों के शपथ ग्रहण समारोह में क्या खास बातें रही? देखिए बिहार ही में जो बाइडेन जो है इन्होंने अमेरिका के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इनका एक जो देखिए इनके परिवार में एक बाइबल की था। देखिए ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ होता है उसको हम बाइबल कहते हैं। तो इनके परिवार में एक 127 वर्षीय पारिवारिक बाइबल की किताब है। इसी को लेकर जो है ये बार बार शपथ ग्रहण करते हैं, जिसका संग्रह इनकी बीवी जिनका नाम है जिल बिडेन, ठीक है, इन्होंने किया है। देखिए आप बता दूं जो आपका ये जोसेफ बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह था तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछले सदन में कि लेडी गागा जो है इन्होंने अमेरिका का राष्ट्रगान गाया था इस शपथ ग्रहण समारोह में। और जेनिफर लोपेज जो है इनका नाम भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने जो है जो द लैंड इज योर लैंड पॉप गायन जो है इसको गाया इस शपथ ग्रहण समारोह में। और इस गीत को यानी कि इस पॉप संगीत को जो है अक्सर अनौपचारिक अमेरिकी राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में घुमा के पूछ लिए जाएंगे। 12वां प्रश्न की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में किस देश को चौथा स्थान मिला? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो है चौथे स्थान पर रखा गया है। सवाल ये उठता है कि इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है। देखिए जो आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें 138 देशों को रैंक दिया गया है। और इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है, यानी कि किसने अपनी कितनी सैन्य क्षमता बढ़ाई इसके आधार पर किया गया है। देखिए अमेरिका जो है ये वर्तमान में 904 अटैक हेलीकॉप्टर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। और इस इंडेक्स में देखिए पाकिस्तान ने बहुत लंबी उछाल मारी है, भले ही भूखा साला मर रहा है लेकिन अपनी जो है इसने सैन्य क्षमता बढ़ा ली है।
देखिए, पाकिस्तान के लिए मेरे मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं अक्सर, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करता है जिससे हमारे भारतीय सेना के कई जवान को क्षति पहुँचती है। और मुझे गर्व है कि मेरे भाई साहब भी जो है वो सीआरपीएफ में है, जो कि अभी पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक ही जो है उनकी ड्यूटी है, कुपवाड़ा में। तो देखिए, बहुत सारे मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं उनको। तो ये गुस्सा मतलब जायज़ है हर हिंदुस्तानी का कि मतलब पाकिस्तान कब सुधरेगा। देखिए, बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। तो देखिए, इसकी ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान की जो सेना है इसको 133 देशों में 10वां स्थान मिला है। यानी कि भारत चौथे स्थान पर है तो पाकिस्तान 10वें स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। देखिए, पाकिस्तान ने जो है इजराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के मामले में। और जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है, तो देखिए इसमें टॉप 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। और इस सूची में अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर सेना बनी हुई है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है, यानी कि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। देखिए, भारत की जो इस पावर इंडेक्स में रेटिंग है आपकी है 0.1214। और भारत के बाद इस सूची में यानी कि भारत चौथे स्थान पर है और पांचवें स्थान पर इस सूची में जापान है, छठवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर ब्रिटेन, नौवें पर जो है आपका ब्राज़ील है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है, इसको जो है डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। और इसी के साथ इन्फोसिस जो है ये शीर्ष वैश्विक प्रणाली इंटीग्रेटर की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें इस विशेषज्ञता के साथ मान्यता दी गई है। देखिए, इन्फोसिस कंपनी को ये मान्यता क्लाउड पर वेयर हाउसिंग और डाटा अंतर्ग्रहण सहित गूगल क्लाउड पर एंड टू एंड क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने पर मिली है। इन्फोसिस कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस जो है एक भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 की गई थी। इसके सीईओ हैं सलील पारेख और इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। 14वां प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो आपका कर्नाटका राज्य है ये पहले स्थान पर है। और इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, तेलंगाना चौथे, पांचवें पर केरला, छठवें पर हरियाणा, सातवें पर आंध्र प्रदेश, आठवें पर गुजरात, नौवें पर उत्तर प्रदेश और 10वें स्थान पर पंजाब है। देखिए, आपको बता दूं ये जो रैंकिंग मैंने बताई है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, ये जो है मेजर स्टेट यानी कि जो बड़े राज्य हैं भारत के, उनकी ये रैंकिंग है। तो आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। देखिए, याद रखिएगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो आपका कर्नाटका राज्य है ये जो है भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। इसका स्कोर कितना है? 42.50। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे तेलंगाना, पांचवें पे केरला, छठवें पे हरियाणा, सातवें पे आंध्र प्रदेश, आठवें पे गुजरात, नौवें पे उत्तर प्रदेश और 10वें पे पंजाब है। आप जिस भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी उस राज्य की रैंकिंग याद रखिएगा। और सबसे खास बात, पहले स्थान, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन है, ये रैंकिंग याद रखिएगा। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो आपका है इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है और उत्तराखंड को दूसरा, मणिपुर को तीसरा, सिक्किम को चौथा, पांचवें स्थान पर इसमें मिजोरम है। और जो आपके यूटीज़ हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं और सिटी स्टेट हैं, इनकी बात करें तो इसमें जो है दिल्ली को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा, दमन एंड दीव को तीसरा, पुदुचेरी को चौथा और गोवा को पांचवा स्थान मिला है। तो ये पेज का स्क्रीनशॉट है, इसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। और अब सवाल ये उठता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को किसने जारी किया है? देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को इस भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जो है इसको लॉन्च किया है। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 के दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने हाल ही में जारी किया है। और इस रिपोर्ट में भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का जो है आकलन किया है। और ये जो सूचकांक है ये किस बेसिस पे तैयार किया गया है? देखिए, जो आपका ये नवाचार सूचकांक है इसकी रैंकिंग जो है ये 5 निम्नलिखित एनबलर मापदंडों पर आधारित है। पहला आपका है मानव पूंजी, दूसरा निवेश, तीसरा ज्ञान कार्यकर्ता,
और चौथा आपका है व्यापारिक वातावरण, पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण। और देखिए जो आपका ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको 2021 में रिलीज किया गया है, डाटा 2020 का है, ठीक है। तो इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों, 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में विभाजित किया गया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट में हम BHEL यानी कि भेल के नाम से जानते हैं। देखिए जो आपका भेल है, इसको पिछली बार वर्ष 1981-82 में जो है ICICI द्वारा ये सम्मान दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से 2021 में अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICICI राष्ट्रीय पुरस्कार को हासिल किया है। देखिए जो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसके CEO है नलिन सिंगल जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1964 में की थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस स्थान पर बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम कलरव है इसका उद्घाटन किया, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए जल्दी से। चौथा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 21 MiG-29 विमान और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या है। प्रश्न पहला था कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र मोदी। और दूसरा था रक्षिता क्या है, तो देखिए रक्षिता जो है ये एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। और तीसरा था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो देखिए इसको यस बैंक ने लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न आपका था कि यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए इसको जीता है कैरोलिना मारिन ने। और पांचवा था कि यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो देखिए इसको जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। और इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। तो वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, इसके लिंक को कॉपी करके अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी सोशल मीडिया की लिंक दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।